ओके सो आप काम करने बैठ तो जाते हो क्योंकि आपने अपने माइंड को इतना डेवलप कर लिया है एंड आपका अपने माइंड पे इतना कंट्रोल आ चुका है अब कि आप काम करने बैठ रहे हो, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द पीपल काम करने के लिए बैठ भी नहीं रहे हैं। बट दिक्कत ये आ रही है कि आपने बड़ी मुश्किल से इतना मोमेंटम बनाया है। आप उस चीज को 2 दिन करते हो, 3 दिन करते हो एंड वीक्स के लिए भी करते हो एंड इतनी मुश्किल से आपने अपना मोमेंटम बनाया होता है, बट एकदम से पता नहीं क्या होता है कि आपकी सारी विल पावर एंड आपका मोमेंटम सब कुछ टूट जाता है। सो प्रॉब्लम ये है कि जो आपकी एनर्जी है, जो आपकी गट फीलिंग है, वो ज्यादा टाइम तक नहीं रहती। एंड आई एम श्योर आपने ये चीज तो अब देख ही ली होगी कि आपकी जो गट फीलिंग है कि यार अब मैं ये काम कर सकता हूँ एंड उस टाइम पे आप काम करना स्टार्ट भी कर देते हो, बट वो गट फीलिंग पता नहीं कहाँ चली जाती है 2 दिन बाद। या फिर आपका जो मूड है वो अच्छा है इसलिए आपने वो काम स्टार्ट कर लिया, आप में फुल ऑफ एनर्जी है एंड थोड़े दिन बाद ही वो एनर्जी भी चले जाती है। सो अकॉर्डिंग टू मी विल पावर यही है कि गट फीलिंग आए या ना आए, हाई एनर्जी फील हो या फिर ना हो, स्टिल उस काम को करना। सो अब क्वेश्चन आता है कि ऐसा करा कैसे जाए कि चाहे मन भी ना हो, एनर्जी भी ना हो, गट फीलिंग भी ना हो, कुछ भी ना हो, फिर भी उस काम को कैसे करें? क्योंकि हमारी हैबिट क्या है कि मन नहीं हुआ तो चलो छोड़ दो, मेरी गट फीलिंग कह रही है कि मत कर तो मत कर, कि मेरे अंदर से नहीं आ रहा है कि मुझे करना चाहिए तो मत कर, तो आप मान भी लेते हो उसकी। बट आपके इनर यू को पता है कि ये काम करना सही है, बट स्टिल आप नहीं कर रहे। इसलिए तो आप ये वीडियो देख रहे हो भी, क्योंकि आपको पता है अंदर से कि वो काम करना जरूरी है, बट आप कोई भी रीजंस देके उसको टाल रहे हो। सो अब देखते हैं मेन क्वेश्चंस जो आपके दिमाग में अभी आ रहे होंगे। पहला क्वेश्चन, क्या ऐसा पॉसिबल है कि जो हमारी विल पावर है वो अपने आप ही आ जाए? चाहे हमारा मूड जैसा भी हो, गट फीलिंग आए या ना आए, वो विल पावर अपने आप ही आ जाए। क्या ऐसा पॉसिबल है? एंड देन अगर वो विल पावर आ जाती है तो जब वो जाएगी तो उसे क्या रिफ्यूल कर सकते हो कि नहीं? मींस की विल पावर को वापस कैसे लाएं? क्योंकि आपको इतना तो पता लग ही गया कि विल पावर ज्यादा टाइम तक नहीं रहती, उसको जाना ही जाना है, तो उसको वापस कैसे लेके आए? तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। ये हम सब डिस्कस करेंगे अब, क्योंकि ऐसा नहीं होगा जो मैंने पहले सोच के रखा है मैं वही बोलने वाला हूँ। ये बिल्कुल ही अनस्क्रिप्टेड होगा। तो जो जो क्वेश्चंस मेरे दिमाग में आ रहे होंगे मैं उसको आंसर करता रहूंगा एंड मे बी उससे आपके भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। सो फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि विल पावर को लाए कैसे। तो अभी आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात पता चलने वाली है, तो अपनी अवेयरनेस को बढ़ा लो। जो आपकी विल पावर होती है ना, वो डे के स्टार्ट होते ही आपको आ जाती है। मींस कि जब आपकी आइज खुली आपकी विल पावर पीक पे होगी। तो जो काम भी आप स्ट्रगल कर रहे हो करने के लिए वो आपको उसी टाइम करना है। अगर आप अभी सोच के देखो कि ऐसा क्यों बोलते हैं कि मॉर्निंग उठते ही सबसे इंपॉर्टेंट काम करो, मॉर्निंग उठते ही ये सब काम करो, वो इसलिए ही बोलते हैं क्योंकि हमारी विल पावर तब पीक पे होगी, क्योंकि आप बिल्कुल रिफ्रेश होके उठे, आपकी एनर्जी लेवल्स बिल्कुल हाई हैं एंड आपके कोई भी एक्स्ट्रा इमोशन डेवलप नहीं हो रहे। क्योंकि शाम तक आते आते आपने ये देखा होगा कि आपके एक्स्ट्रा इमोशंस भी आ रहे हैं कि यार दिन में मैंने ये तो किया ही नहीं, मॉर्निंग में मैंने ये तो किया ही नहीं, तो आपकी जो इमोशंस है वो साथ में आ जाएंगे। बट मॉर्निंग में आपने कुछ किया ही नहीं, अभी आप सिर्फ सो के उठे हो, तो आप इजीली कोई भी काम कर सकते हो उस टाइम पे। तो इस क्वेश्चन का आंसर तो 1 वर्ड में ही हो गया कि आपकी जब आइज खुली आपकी विल पावर तब आपके पास आ गई एंड आप कोई भी काम के साथ स्ट्रगल कर रहे हो ना, वो आपको उठते ही करना है। ये चीज आपको देखनी है कि ब्रश करना है कि नहीं करना, खाना पीना है पहले कि नहीं करना। बट जो मैं पर्सनली करता हूँ, मैं ऐसे उठता हूँ, थोड़ा बहुत फ्रेश होता हूँ। फ्रेश मीन्स कि मैं एक बॉटल भरता हूँ, उसको पीता हूँ, कंप्लीट कर देता हूँ। आई डोंट नो व्हाई, मेरे को अपने आप ही एनर्जी आ जाती है। फिर बिना कुछ खाए, बिना मुंह वगैरह भी धोए मेरे को ऐसी एनर्जी आ जाती है। अब ये फैक्टर भी इंक्लूड होगा कि वो काम मेरे लिए कितना इंपॉर्टेंट है और मैं कितना डेस्परेटली उस काम को करना चाहता हूँ। ये सब चीजें इंक्लूड होंगी ही होंगी। तो जो भी काम के साथ आप स्ट्रगल कर रहे हो, आपको पढ़ना है तो आप सबसे पहले पढ़ो। एंड आई एम श्योर आपने गोल सेट तो किया ही होगा कि मैंने इतना टाइम के लिए पढ़ना है, इतना टाइम एक्सेप्टेबल है, इतने पेजेस एक्सेप्टेबल हैं, इतने चैप्टर्स एक्सेप्टेबल हैं। ये तो आपने अब किया ही होगा, ये तो आपके दिमाग ने सेट किया ही होगा, राइट? तो ये पॉइंट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आप ये सोचोगे कि यार मैं दोपहर को कर लूंगा, मैं शाम को कर लूंगा, मैं रात को कर लूंगा, ऐसे ही करते करते जैसे जैसे आपका डे ऐसे जाएगा वैसे वैसे आपकी विल पावर भी नीचे जाती रहेगी। तो उठते ही सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट काम है वो करो। ये चीज मैंने खुद की लाइफ में भी अप्लाई की है। फॉर एग्जाम्पल, जब वीडियो एडिटिंग डे होता है तो मैं उठते ही, आई मीन लिटरली उठते ही पानी पी के जस्ट एडिटिंग स्टार्ट करने लग जाता हूँ। एंड वो जो पानी पीना होता है वो सिर्फ 5 मिनट में होता है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं 9 बजे उठा हूँ तो 9:05 पे मेरा लैपटॉप मेरे सामने होता है और मैं काम स्टार्ट कर दिया होता हूँ। तो कोई भी चीज जिसके साथ आप स्ट्रगल कर रहे हो, जैसे जिम हो सकता है, पढ़ाई हो सकती है, या फिर कोई भी काम ऐसा जिसके साथ आप स्ट्रगल कर रहे हो, उसको बस मॉर्निंग में कर दो। एंड आपको पता है कि मॉर्निंग रूटीन्स इतनी हाइप अप क्यों की जाती हैं? क्योंकि जो मॉर्निंग रूटीन्स बनाते हैं ना, उनको वैल्यू पता होती है कि मॉर्निंग की कितनी वैल्यू है। अगर आप मॉर्निंग में उठते हो एंड आप आलस मारते रहते हो, खाते रहते हो एक्स्ट्रा एंड वो काम करते हो जो आपको नहीं करना चाहिए, स्क्रोलिंग करते हो, टीवी देखते हो, तो आपका वैसे ही दिन जाने वाला है। आप अपने आप को लेके बोलोगे कि यार मैंने सुबह भी तो यही कर लिया, तो मैं शाम को दोपहर को क्यों काम करूं, अब तो मेरा दिन खराब ही हो गया। बट अगर यही आप मॉर्निंग को सेट कर लोगे ना, मॉर्निंग में ही अगर आप अपना मेन काम कर लेते हो, तो डेट्स इट, आपका दिन बहुत अच्छा जाने वाला है। बट आपको पता है एक क्वेश्चन अभी भी आ सकता है कि यार मैं तो सिर्फ रात में ही अच्छा पढ़ सकता हूँ, मैं तो यार सिर्फ शाम में ही फोकस ज्यादा कर सकता हूँ,
तो ये क्वेश्चन आ सकता है। बट ऐसा होता है ना कि शाम को बहुत फोकस हो रहा है, दोपहर को बहुत फोकस हो रहा है। ऐसे पर्टिकुलर टाइम्स भी होते हैं जिन टाइम पे हमें हैबिट बनी हुई है कि फॉर एग्जांपल अब मैं रीड जब करता हूँ बुक्स को तो मैं रात को करता हूँ। तो अगर मेरी वो प्रायोरिटी में है तो मुझे तो उसको सबसे पहले पढ़ना चाहिए, राइट। बट इसमें भी आप प्रायोरिटाइज करो। फॉर एग्जाम्पल सबसे इंपॉर्टेंट मेरे लिए वीडियो एडिटिंग है, तो सबसे पहले उठ के मैं वही करूंगा। अब जो बुक्स है उसमें मेरा एक्स्ट्रा एफर्ट इतना नहीं लग रहा, तो मैं वो रात को भी कर सकता हूँ। तो जैसे जैसे आपने प्रायोरिटी किया होगा ना कि किस में कितना एफर्ट लगेगा, उस हिसाब से जिसमें सबसे ज्यादा एफर्ट लगेगा उसको पहले रख दो, एंड जिसमें कम लगेगा एफर्ट बट आपकी प्रायोरिटी है तो उसको ऐसे ऐसे डे में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। तो अभी आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात पता चली। क्या पता चली? कि आपको विल पावर को कहीं पे जाके ढूंढना नहीं है कि ये मैं काम करूंगा फिर मेरी विल पावर आएगी, ये चीज मैं खा पी लूंगा यहाँ से मुझे विल पावर आएगी, मैं कोई वीडियो देख लूंगा वहां से मुझे विल पावर आएगी, वहां से नहीं आएगी। आपके कहां से आएगी? विल पावर अपने आप ही आएगी। डे उठते ही आपके पास विल पावर होगी, एंड देन आप चूज करोगे कि उस विल पावर को यूज करना है कि नहीं। एंड जैसे जैसे आप उसको यूज करते रहोगे, अपनी विल पावर को यूज करते रहोगे, वैसे वैसे वो विल पावर ड्रेन होती जाएगी। इसको एक कार के जैसे समझो। कार में जैसे हम फ्यूल डालते हैं, जितना हम कार को यूज करेंगे फ्यूल खत्म होता है, राइट। एंड जैसे आप पढ़ाई करने के लिए जा रहे हो, आपको पसंद चाहे नहीं है पर आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में है कि आपको करना तो है ही, तो आपकी जो विल पावर है वो यूज हो रही है तब। एंड जैसे ही अगर आपको जिम जाना है तो आप जिम जा रहे हो, जैसे तैसे मुश्किल से एफर्ट डाल रहे हो, जहां जहां एफर्ट डालोगे वहां वहां आपकी विल पावर ड्रेन होती रहेगी। तो ये चीज का आपको ध्यान रखना है। इसलिए मैंने बोला कि प्रायोरिटाइज करो, वरना आप गलत चीजों को प्रायोरिटाइज कर दोगे तो वहां पे आपकी विल पावर एक बार चली गई तो बाद में क्या करोगे? फिर बाद में आपकी विल पावर कम होगी, एंड जो मेन काम होगा वहां पे ही आपकी विल पावर कम हो गई, तो आप वो काम कैसे करोगे? जहां जहां जितना आपका एफर्ट ज्यादा होता रहेगा वहां वहां आपकी विल पावर यूज होती रहेगी। ऐसे जब जब आप रेस पेडल पे, अगर कार की बात की जाए तो रेस पेडल पे जब तक आप प्रेस करके रखोगे ना तो जो फ्यूल की कंजम्पशन है वो होती ही रहेगी। ऐसे ही जब जब आप कोई एफर्टफुल वाला काम करोगे तब तब आपकी विल पावर यूज होती रहेगी। एंड मैंने इस चीज की रेपिटेशन अब लिटरली बहुत बार कर दी है। मैंने सेम चीज को इसलिए रिपीट किया है सो दैट आपकी रेपिटेशन हो सके और मेरी भी हो सके। तो आपको अब क्या सीखने को मिला कि सबसे पहले उठते ही वो काम करना है जो सबसे इंपॉर्टेंट है। एंड सेकंड चीज ये कि आपको प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा। एंड एक्चुअल में तो ये फर्स्ट चीज है, बट चलो सेकंड पॉइंट मान लो कि प्रायोरिटाइज भी आपको करना आना चाहिए। एंड नाउ कम्स द सेकंड क्वेश्चन, क्या हम अपनी विल पावर को रिफ्यूल भी कर सकते हैं? अब जैसे गाड़ी की एग्जांपल दी, तो गाड़ी में तो हम पेट्रोल भरा सकते हैं, राइट, एंड उसे दोबारा यूज कर सकते हैं। तो क्या ऐसा होगा कि मॉर्निंग में जो हमारी विल पावर ऐसी है वो ऐसे ही जाएगी, दोबारा ऐसे हो सकती है कि नहीं? जो उसका ग्राफ है यहाँ से उसकी पीक है तो वो नीचे नीचे ड्रेन होगी, तो वो दोबारा ऐसे जा सकती है कि नहीं? तो उसका आंसर है यस, आप अपनी विल पावर को रिफ्यूल भी कर सकते हो। एंड अब क्वेश्चन आता है कि वो कैसे होगी? तो वेट, अभी मैं बताता हूँ आपको। सो देयर आर मेनी वेज जिससे आप अपनी विल पावर को रिफ्यूल कर सकते हो, एंड सिंपली मैं अभी आपको वो वेज बताने वाला हूँ। फर्स्ट चीज, ईट गुड फूड। अब मैं इसमें ये नहीं बताने वाला हूँ कि आपको डाइट करनी चाहिए ये एंड ऑल, आपको जो खाना है खाओ, बट आपको जो भी खा रहे हो ना वो आपको एक्चुअल में अच्छी एनर्जी देना चाहिए। अगर आप जैसे शुगर खा रहे हो तो आपको एनर्जी मिलेगी, बट उसके साथ साथ आपको लेजीनेस आएगी। तो कुछ ऐसा खाओ जो आपको एक्चुअल में एनर्जाइज फील करवाए, क्योंकि खाने का काम तो यही है ना कि आपको एनर्जी दे। अगर वो खा के आपको एनर्जी नहीं आ रही, आप लेजी फील कर रहे हो, तो मे बी आपने खाना ही गलत चूज किया है। तो ईट गुड फूड, क्योंकि मैंने ये प्रैक्टिकली अप्लाई किया है अपनी लाइफ में कि जब मुझे भूख लग रही होती है ना तो मेरे विल पावर ऑलरेडी डाउन जा ही रही होती है, क्योंकि वो तो जानी ही है। तो जब मैं खाना खा लेता हूँ तो मेरी विल पावर अपना बढ़ जाती है, क्योंकि मेरी एनर्जी भी बढ़ रही है उसके साथ, तो विल पावर भी अपना बढ़ जाएगी। तो ये एक वे है जिससे आप अपनी विल पावर को रिफ्यूल कर सकते हो। एंड सेकंड वे इज कि आप अपने साथ में टाइम स्पेंड करो। आप मे बी वॉक पे जा सकते हो, कोई गेम खेल सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, बस अपने साथ टाइम स्पेंड करना है। उससे क्या होगा कि आप सारा कुछ थोड़ी देर के लिए भूल जाओगे, एंड उस टाइम पे आपको वो सोचना ही नहीं है कि आपका कोई काम पेंडिंग पड़ा हुआ है। एंड अपने साथ टाइम स्पेंड करने का मतलब है कि आप वो चीज कर रहे हो जो आपको पसंद है, एंड आपको ज्यादा देर भी नहीं वो करनी है कि आप 2-2 3-3 घंटे के लिए वो चीज कर रहे हो। बस आपको वो चीज करनी है जो आपको पसंद हो एंड एज अ रिफ्यूल काम करे, कि आप एकदम से फ्रेश हो जाओ। ऐसा ना हो कि आप फोन स्क्रॉल करने लग गए हो, तो उसके साथ तो आपको आइज थक जाएंगी, एनर्जी आपकी और चले जाएगी, एंड आपकी विल पावर भी और चले जाएगी। कुछ ऐसा करो जिससे आप दोबारा एनर्जाइज फील करोगे एंड रिफ्यूल होगी, एंड ऐसे ही आपकी विल पावर रिफ्यूल होगी। थर्ड वे में मैं रिलेशनशिप को भी ऐड कर दूंगा कि उन लोगों के साथ बात करो जो आपको एनर्जाइज फील करवाते हैं। उन लोगों से बात करो जिनके साथ आपको रहना पसंद है, जो लोग मे बी आपको पॉजिटिव वाइब्स देते होंगे, आपके माइंडसेट को और बढ़ाते होंगे, कुछ अच्छी बातें करते होंगे। उन लोगों के साथ टाइम स्पेंड करो, एंड देन क्या होगा, आप फिर देखोगे कि आप रिफ्यूल हो रहे हो, आपकी विल पावर रिफ्यूल हो रही है। एंड फोर्थ में आप वीडियोस को भी ऐड कर सकते हो। वीडियोस हो गए, पॉडकास्ट हो गए, एंड कोई भी ऑडियो बुक्स होगी,
वो भी आपकी विल पावर को बढ़ा सकती है। बस शर्त है कि आपको इसमें नहीं फंस जाना, बस ये एज अ रिफ्यूल के लिए यूज करना है, ना कि इसमें इंडल्ज होने के लिए। तो ये बस ध्यान रखना। सो इस वीडियो में हमने 2 चीजें सीखी। पहली चीज ये कि विल पावर को लाना कैसे है। तो हमें आंसर मिला कि विल पावर हमारी ऑलरेडी आ ही जाएगी जब हमारी आंखें खुलेंगी। तो हमने पहले से ही प्रायोरिटाइज किया होगा कि हमारे टास्क कौन से इंपॉर्टेंट है और कौन से लेस इंपॉर्टेंट है, एंड देन हमने सबसे पहले वो काम को किया जो सबसे जरूरी था। एंड हमें ये भी समझ आ गया कि विल पावर विद टाइम एंड विद डे हमारी ड्रेन होती जाएगी। तो जब हमें ये चीज पता लग जाती है कि हमारी विल पावर ड्रेन होगी, तो ये एक्सपेक्टेशन ही खत्म हो जाती है कि यार विल पावर को लाए कैसे, अरे यार आपके पास ऑलरेडी है वो। एंड सेकंड इज कि अगर विल पावर डाउन जा रही है तो उसको हम स्पाइक दोबारा कर सकते हैं कि नहीं, उसके ग्राफ को दोबारा पीक पे ले जा सकते हैं कि नहीं। तो उसका आंसर भी है यस, हम कर सकते हैं। एंड वो वेज तो आपने देख लिए कि कैसे हम विल पावर को रिफ्यूल कर सकते हैं। तो आप वो चीजें करो एंड अपनी विल पावर को दोबारा रिफ्यूल करो, ताकि आपके जो ग्राफ ऐसे जा रहा है वो दोबारा ऐसे जाए। एंड जब वो दोबारा नीचे जाएगा, आप दोबारा रिफ्यूल करोगे, तो ऐसे आपकी विल पावर का ग्राफ होगा। एंड इसमें कोई बुराई नहीं है। तो उससे तो अच्छा है ना कि आपको लग रहा है कि विल पावर है ही नहीं, उसकी ऐसी है ग्राफ, बिल्कुल ही स्ट्रेट लाइन। सो गाइस, दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई होप आपने इस वीडियो से कुछ न्यू सीखा होगा। एंड ये चीज मैंने थोड़े दिन पहले ही द वन थिंग बुक से पढ़ी थी, एंड लिटरली मुझे लगा कि यार ये काफी यूनिक चीज है, एंड ये शेयर करना तो बनता ही है। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।